Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. तो बेटा आज का वीडियो लेक्चर हमारा मेंटल एबिलिटी लेक्चर सीरीज़ का सेकंड पार्ट है और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन क्वेश्चंस कि डायरेक्शन क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से सॉल्व करनी चाहिए और उसमें फिर हमने 5 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो लेक्चर में उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम 6 क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। और जिस किसी ने भी बेटा अभी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेंटल एबिलिटी की फर्स्ट वीडियो जो है उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिए, बिकॉज उसमें आपको इसके बेसिक्स पता चल जाएंगे, डायरेक्शंस की सेंस कैसे करनी होती है, राइट, और कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हमने वहाँ पे लिए थे वो आप देख लीजिए। इसके बाद फिर इन कंटिन्यूएशन आपको आज का लेक्चर बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो इन कंटिन्यूएशन हमारा 6 क्वेश्चन है। Sita's house faces south direction. She runs ahead 10 meter, turns left, runs 5 meter, then she turns left again, runs 15 meter, then again turns left and runs 10 meter. Finally, she turns right and runs 5 meter to reach her friend's house. What direction is Sita's friend's house facing? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी भी है। डायरेक्शन के क्वेश्चन से मैंने आपको बताया था बेटा कि एक बड़ा सिंपल सा तरीका है डिफ़िकल्टी लेवल को रेज करने का कि आप क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ को बढ़ा दीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको सॉल्व करते हुए लाइंस बनाते बनाते उसी के अंदर ही परेशान हो जाएं। लेकिन ऐसा अगर हम ढंग से करें तो हमारे साथ कभी भी नहीं होगा। तो चलिए इसको मिनिमाइज करके सॉल्व करते हैं। सो सीताज हाउस फेसेस साउथ डायरेक्शन। पहले हमें फर्स्ट जो है आपकी स्टेटमेंट उसी को ध्यान से देखना है। एक स्टार्टिंग पॉइंट हम कोई भी बना लेते हैं और ये मान लीजिए उसका हाउस है और इसकी फेसिंग जो है वो साउथ की तरफ है, मतलब कि हम इस तरफ एक एरो लगा लेते हैं। ठीक है, शी रन्स अहेड। अब जिस तरफ फेस है उस तरफ ही हम आगे जाएंगे। सो दैट मीन्स कि अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो साउथ की तरफ ही मूव कर रही है। शी रन्स अहेड 10 मीटर। तो हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। सो दिस इज योर 10 मीटर। नाउ टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 5 मीटर। मैंने आपको समझाया था अगर साउथ की तरफ जा रहे हैं और लेफ्ट बोल रहा है तो हमने उल्टा जाना है, हम राइट की तरफ चले जाएंगे। तो हम इधर अपना राइट चले गए और ये बोल रहा है हमें कितना, दैट इज 5 मीटर। देन शी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड रन्स 15 मीटर। अब हम ऐसे जा रहे हैं, हमने लेफ्ट जाना है तो ऑब्वियसली अपवर्ड हो जाएगा। कितना जा रहे हैं, 15 मीटर, मतलब 10 से हम थोड़ा सा आगे चले जाएंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिवली हमेशा आपने लाइन ड्रॉ करते हुए ध्यान देना है। दिस इज 10 मीटर तो ऑब्वियसली 15 मीटर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 10 मीटर। अब लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, अब नॉर्थ ही है हमारा तो हमारा राइट लेफ्ट सेम होगा। तो लेफ्ट की तरफ जा रही है कैसे, 10 मीटर। तो बेटा अब ये लाइन जो है हमारी 5 मीटर है और हमने जो है अब थोड़ी लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो then she turns left again and runs 15 meter, again turns left and runs 10 meter। तो हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि कहीं पे कुछ मिस ना हो जाए। इनिशियली 10 मीटर है, 5 मीटर है, 15 मीटर है, अब लेफ्ट है तो 10 मीटर है। 10 मीटर मतलब कि हम ये थोड़ा लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे बिकॉज दिस इज 5 मीटर तो 10 मीटर जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। फाइनली शी टर्न्स राइट एंड रन्स 5 मीटर। अब हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। एंड ही रन्स 5 मीटर, शी रन्स 5 मीटर टू रीच हर फ्रेंड्स हाउस। तो अब ये इस तरफ जो है वो ऐसे जाते हुए राइट ऊपर चली गई, कितना, 5 मीटर। नाउ यहाँ पे क्या है, उसकी फ्रेंड का घर है, ये उसका फ्रेंड्स हाउस है। व्हाट डायरेक्शन इज सीताज फ्रेंड्स हाउस फेसिंग। तो सीता का जो फ्रेंड का हाउस है, ठीक है, उसका फेस किस तरफ है। अब आप देखिए कि इसकी एंट्री किस तरफ से हुई है, नीचे से ऊपर की तरफ हुई है। तो ऑब्वियसली जो इसका फ्रेंड का हाउस है, इसका जो फेस है, क्वेश्चन को ध्यान से देना है। व्हाट डायरेक्शन सीताज फ्रेंड्स हाउस फेसिंग। सीता के फ्रेंड का हाउस उसकी हाउस से कंपैरिजन में कहाँ है, ये नहीं पूछा जा रहा। ये पूछ रहा है कि सीता की जो फ्रेंड है उसके हाउस का फेस जो है वो किस तरफ है। तो डेफिनेटली उसके हाउस का जो फेस है वो किस तरफ है, नीचे की तरफ है, क्योंकि आप उसके घर में घुस रहे हो, एंट्रेंस से ही घुस रहे हो। तो इसका फेस जो है वो किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ ये वाली हमारी डायरेक्शन कौन सी होती है, दिस इज साउथ डायरेक्शन। सो आंसर मस्ट बी बी। तो जल्दी से नहीं करना कभी डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को, थोड़ा सा ध्यान देना है और आप आंसर हमेशा ही ठीक करोगे, राइट। तो चलिए 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रवि ड्राइव्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट बनाया बेटा हमने और 12 किलोमीटर हम जो है वो चले गए वेस्ट की तरफ। ही टर्न साउथ एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर। यहाँ से हम साउथ की तरफ गए 3 किलोमीटर।
ही अगेन टर्न्स ईस्ट एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर। अब यहाँ से ईस्ट की तरफ जाएंगे 8 किलोमीटर, तो 12 से हम इसको छोटा बना लेंगे। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब उसका जो एंडिंग पॉइंट है इसकी कितनी दूरी है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, तो आपने जो दूरी निकालनी है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस देखना होता है। तो इसमें हम कभी भी इस तरह से करके चेक नहीं करते हैं, ठीक है, दिस इज नॉट द वे। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस देखते हैं। तो ये आपका इस तरह से आपकी ये स्लॉट लाइन, टेढ़ी लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही बेसिक सा फंडा ट्राइंगल का पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। ट्राइंगल जो है हमारी, दिस इज योर बेस, दिस इज ऑल्टीट्यूड, और जो ये टेढ़ा वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो जनरली डायरेक्शन के अंदर हमें ये जो आपकी स्लॉट लाइन है इसी को ही निकालना होता है। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, दैट इज जो भी आपका ऑल्टीट्यूड गिवन है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होल अंडर द रूट। दिस इज द बेसिक फार्मूला, वेरी सिंपल फार्मूला। तो यही चीज अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे अपनी तरफ से एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, जो हमारा एक लंब या ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। तो अब हमने ये वाली लाइन जो है वो निकालनी है, बाकी एक तरह से हमें इनडायरेक्टली गिवन है। कैसे, अब अगर ये वाली लाइन 3 है, उसकी ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये जो आपका यहाँ पे ट्राइंगल है इसका अगर हम ऑल्टीट्यूड समझ लीजिए या बेस, डजंट मैटर, तो एक ये वाली साइड जो है हमारी कितनी होगी, 3। सो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस, अब ये पूरी लाइन 12 है, इसमें से इतनी लाइन 8, सो 8 तो आपकी निकल चुकी है, तो यहाँ की बची कितनी होगी, 4। दैट मीन्स कि हमारा जो बेस है वो क्या होगा, 4। अब इसका हम रूट कर देंगे। सो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, इसको हम रूट में रखेंगे। 16 प्लस 9 करेंगे, ठीक है, दैट इज 25। तो 25 का है स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है बेटा, 5। 5 इंटू 5 25, एक पेड़ हमने बाहर निकाल लिया। सो 5 किलोमीटर शुड बी द आंसर। तो चलिए करते हैं 9th क्वेश्चन। आई वॉकड 18 किलोमीटर नॉर्थ। एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, नॉर्थ की तरफ हम गए 18 किलोमीटर। टर्न्ड लेफ्ट एंड हैविंग वॉकड अनदर 4 किलोमीटर। यहाँ से हम पहले लेफ्ट की तरफ जाएंगे और हम गए कितना, 4 किलोमीटर। आई टर्न्ड राइट एंड वॉकड 12 किलोमीटर। अब आप ऐसे जा रहे हैं बेटा, तो राइट कैसे होगा, ऊपर की तरफ कितना जाना है हमने, 12 किलोमीटर, राइट। हाउ फार हैव आई वॉकड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, मैं कौन सी डायरेक्शन में हूं ये नहीं पूछ रहा है, हाउ फार हैव आई वॉकड, मैं यहां से लेके यहां तक कितना चला। तो कितना चला, आप पहले 18 गए, फिर आप 4 गए, फिर आप 12 गए, ऐड कर लिया हमने 8 और 4 12, 12 एंड 2 क्या हो गया 14, 1 2 एंड 3, सो दिस इज 34 किलोमीटर। तो 34 किलोमीटर जो आप गए, और फिर ये भी पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में गए, तो आप इस तरफ को मूव कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन, अब मैं कौन सी डायरेक्शन में हूं, तो ऑब्वियसली कौन सी डायरेक्शन में अब आप जा रहे हैं, ठीक है। अब आप कौन सी कंपैरेटिव डायरेक्शन में है, दैट इज इन द नॉर्थ, और वैसे इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। दैट मीन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पूछा, तो पूछ रहा कि कौन सी डायरेक्शन में हूं और कितना मैं चल चुका हूं। तो आप कितना चले, 34 किलोमीटर, और अब डायरेक्शन कौन सी है आपकी, नॉर्थ है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में समझाया था कि आपने ये बात ध्यान से पढ़नी है कि एंड में क्या पूछा जा रहा है। अपने आप से ही नहीं ले लेना कि हमेशा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट आपसे डायरेक्शन पूछी जाती है, यही पूछा गया है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन टोटल कितना आप चले। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि अब आप जो है जहां पे आपका एंड हुआ है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो लास्ट में जो लिखा जाता है उसको पढ़ना बहुत बहुत जरूरी होता है। ओके, तो चलते हैं अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ बेटा। फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन प्रिया जॉग्स 20 मीटर। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया हमने, वेस्ट की तरफ हमने जाना है 20 मीटर, तो आप इधर जाइएगा, तो ये हो गया हमारा 20 मीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड गोज फर्दर 40 मीटर। ऐसे जा रहे हैं तो लेफ्ट हो गया नीचे, तो अब आप कितना गए 40, राइट। देन शी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड जॉग्स फॉर 20 मीटर। अब साउथ की तरफ मुंह है आपका, आप लेफ्ट जा रहे हो, मतलब हम किधर जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे। कितना जाना है हमने 20, दैट मीन्स इतनी ऊपर लाइन बनाई है, इतनी ही लाइन हम ये वाली बना ले हैं। हम राइट की तरफ मूव करेंगे, जाना लेफ्ट था, क्यों, क्योंकि मुंह साउथ की तरफ है और हमने उल्टा चलना होता है। देन शी टर्न्स राइट टू गो 20 मीटर टू रीच द पार्क। अब हम ऐसे जा रहे हैं और हमने किस तरफ जाना है, राइट जाना है, तो राइट हम कैसे जाएंगे, नीचे की तरफ, और कितना 20 मीटर, तो हम यूं चले गए 20 मीटर टू रीच द पार्क। हाउ फार इज द पार्क फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आपका जो पार्क है
वो कितनी दूरी पे है। मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग पॉइंट डार्क बनाएंगे, सो दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, और हमारा एंड क्या हुआ, यहाँ पे हुआ। तो पूछ रहा है कि ये आपका पार्क है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है और कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। तो बड़ी सिंपल बात है, ये लाइन हमारी 20 है और ये लाइन 40 है, तो दैट मीन्स ये लाइन जो है दिस मस्ट बी 40। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 40 प्लस जो है 20 ऐड करेंगे, दैट इज योर 60। तो कौन सी डायरेक्शन में है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके कंपैरिजन में हम इस तरफ है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट एंडिंग स्टार्टिंग है कितने कंपैरिजन में, कहाँ पे है, साउथ में है। सो दिस मस्ट बी 60 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 13th क्वेश्चन, ए मैन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर साउथ। स्टार्टिंग पॉइंट लिया हमने, 100 किलोमीटर हम साउथ की डायरेक्शन में चले गए। From there he turns right and travels 100 किलोमीटर अगेन। साउथ की तरफ जा रहे हैं, राइट जाना है, हम जाएंगे लेफ्ट। कितना जाना है हमने, फिर से 100 मीटर। ठीक है जी। He again turns right and travel 50 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट ऊपर होगा 50, दैट मीन्स हम 100 से जो है वो लाइन कम ड्रॉ करेंगे। दिस इज योर 50। विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में अब आप यहाँ पे हो तो कौन सी डायरेक्शन में हो, कितनी दूरी पर, ये पूछा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये है आपकी लाइन। ये लाइन क्या कहती है आपको, नाउ दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट। टेढ़ी लाइन है कंपैरेटिवली, क्योंकि 50 है तो डेफिनेटली हाफ है इसका, थोड़ा छोटा कर देते हैं, और क्योंकि ये पूरी लाइन 100 है तो 50 है, तो ऑब्वियसली ये इसकी हाफ होगी राउंड, तो टेढ़ी लाइन तो इसमें बनना ही है। नाउ दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस मस्ट बी साउथ वेस्ट। सो साउथ वेस्ट डी शुड बी द आंसर। सो दिस इज 14th क्वेश्चन। नाउ ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, राइट। एक पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ से हमने ए और बी दोनों को जो है वो स्टार्ट करवाना है। दे वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। दोनों ही पहले इकट्ठे जा रहे हैं और वो जा रहे हैं 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है जी। ए टर्न्स लेफ्ट एंड कवर्स 5 किलोमीटर। अब ए सिर्फ जा रहा है लेफ्ट, तो हम इस तरफ ए लिखते हैं, और कितना जा रहा है वो 5 किलोमीटर जा रहा है। बी टर्न्स राइट एंड कवर्स 3 किलोमीटर। बी राइट चला गया यहाँ से, ये है आपका बी, और ये कितना जा रहा है 3 किलोमीटर। ए टर्न्स लेफ्ट एंड कवर्स 15 किलोमीटर। ए की तरफ आ गए हैं, अब ऐसे जा रहे हैं तो लेफ्ट हमारा नीचे हो जाएगा, कितना जा रहा है 15 किलोमीटर जा रहा है, तो ये 10 है, तो ऑब्वियसली हम 15 को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ले लेते हैं। ठीक है। Whereas B turns right and covers 15 किलोमीटर। तो B ऐसे जा रहा था, यहाँ से राइट जाएगा कैसे, नीचे, कितना जा रहा है 15 किलोमीटर। लाइन एग्जैक्टली आप इतनी ही ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट सेम है। सो दिस इज 15 किलोमीटर, राइट। हाउ फार इज ए। अब ए यहाँ पे पहुँच गया आपका, और बी जो है वो यहाँ पे पहुँच गया, तो पूछ रहा है इन दोनों के बीच की जो दूरी कितनी है वो बताइए। ना दिस इज वेरी इजी। ये लाइन 5 है, ये लाइन 3 है, तो ये टोटल लाइन कितनी हो जाएगी, 5 और 3 को ऐड कर देंगे, 5 + 3 कितना है आपका 8 किलोमीटर। सो 8 किलोमीटर इज द आंसर, राइट। सो इस तरह से ये बेटा कुछ क्वेश्चंस थे आपके आज की वीडियो के लिए, और इसी तरह से ही अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगी, और इनमें डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए, और जल्दी ही मैं लेके आती हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन सेंस। ठीक है, उसके बाद जब पूरे एरिया को कवरेज कर लेंगे हम, तो फिर एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।